अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आइन पर ही शब खून मारने का फ़ैसला कर लिया है। कोई इंसान इस वक्त किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं। हालात मुश्किल से मुश्किल हैं, बेरोज़गारी इंतहा पर है, लेकिन हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी है। इंसान सुबह के वक्त उठता है तो उसको ना गैस मिलती है ना बिजली, लेकिन हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का डायरेक्ट ताल्लुक हुकूमत के साथ है, हुकूमती लोगों के साथ है। हुकूमती लोगों को सिर्फ अपनी है, अपने बच्चों की है, गरीब शख्स की नहीं है। कभी किसी ने आज तक पाकिस्तान बने को 75 ईयर हो गए, कोई एक अमेंडमेंट जो गरीबों के लिए हुई हो, जो मुफलिस लोगों के लिए हुई हो, जो यतीम लोगों के लिए हुई हो, जो मुस्तहिक है उन लोगों के लिए हुई हो, कभी नहीं हुई। अवाम के लिए एक अमेंडमेंट नहीं हुई। 26वीं आईनी अमेंडमेंट की जा रही है, ये किसके लिए की जा रही है? ये हुकूमत अपने लिए कर रही है, और इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है। बोलियां लग रही हैं और सेनेटर्स को, एमएनएस को खरीदा जा रहा है। और आपको बताते चलें कि JUIF के सेनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर नहीं मिल रहे। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मेरा सेनेटर तो लाओ। मैं खुद बात करने के लिए तैयार हूँ, जो करवाना है मुझसे करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे सेनेटर तो लेके आओ। सेनेटर्स ही नहीं है भाईजान, MNAs नहीं मिल रहे। और ये कामरान मुर्तज़ा JUIF के सेनेटर ने कहा है कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही हैं, और पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। और ये देखिएगा आज जो अजलास हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें देखिएगा होता क्या है। आज आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी और फिर खरीदो फरोख्त का बाजार लगेगा, MNAs की बोलियां लगेंगी। शेख वकास अकरम ने कहा है कि 1 अरब तक की बोली लग चुकी है। हमारे MNAs को 1 अरब रुपए की, एक MNA को 1 अरब रुपए की लालच दी जा रही है। 100 करोड़ रुपए भाईजान, 1000 लाख रुपए बनता है। और ये वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा आपका है, वो पैसा मेरा है, जिससे को खरीदा जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है। और ये 5 अक्टूबर को क्या किया? डीजल 5 रुपए बढ़ा दिया गया। डीजल 5 रुपए बढ़ाकर इतना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा कि जिन MNA MPs को खरीदना है उसी पैसे से खरीद लिया जाएगा। वो आपके और मेरे पैसे से खरीदा जा रहा है। और तरमीम की जा रही है किसके लिए? अपने लिए। वो तरमीम का मकसद क्या है? इस तरमीम का मकसद है इस हुकूमत को, जो कि गैर आइनी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत की गई है, जो कि अवाम के मैंडेट लेकर नहीं आई, जो कि इलेक्शन जीत के नहीं आई, जिसके पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन जीत के नहीं आए, फॉर्म 47 की पैदावार हैं ये सब लोग। और जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं वो क्या करेंगे? वो अपने टर्न्योर को एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो किसी तरह ये 5 साल गुजारना चाहते हैं। इसके लिए उनको आईनी तरमीम चाहिए। और ये 26वीं आईनी तरमीम में जो हुकूमती मसवदा आया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हुकूमती मसवदा ये है कि कोई भी चीफ जस्टिस वो मैक्सिमम 3 साल, यानी कि 3 साल का अपना टेन्योर गुजारेगा। अगर उसकी एज 65 ईयर नहीं भी हुई तो वो 3 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो जाएगा। पहले ये था कि कोई भी चीफ जस्टिस, यानी कि कोई भी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर्स की एज में रिटायर्ड हो जाता था, कोई भी जस्टिस हाई कोर्ट 62 ईयर्स की एज में रिटायर्ड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस के लिए कंडीशनल शर्त लगा दी गई है कि वो 65 से पहले भी रिटायर्ड हो जाता है अगर उसने 3 साल बतौर चीफ जस्टिस सर्विस कर ली है। और दूसरी जो बड़ी अमेंडमेंट है में बातें आ रही हैं, ना आईनी अदालत बन रही है, ना आईनी बेंच बन रहा है, एक डिवीजन बेंच बन रहा है। वो 3 रुकनी होगा या 5 रुकनी होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होगा। वो जस्ट वही बेंच आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज किसी भी केस में कभी भी किसी भी फोरम पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। अज खुद नोटिस सुमोटो एक्शन होता है, वो जो लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के पास ये इख्तियार है। वो किसी भी मामले पर देखते हुए कि इसमें अवाम का कंसर्न कितना है, अवाम के लिए इसमें मफाद कितना है, तो वो किसी भी मैटर्स पर, वो आइनी हो, वो फलाही हो, वो कोई भी मामला हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जज अज खुद नोटिस ले सकता है। उस अज खुद नोटिस को ख़त्म किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अज खुद नोटिस कभी नहीं ले सकता। वो ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज सदारती रेफरेंस पर समाअत करेगा और ना ही किसी आईनी मामले पर समाअत करेगा। सिर्फ वो डिवीजन बेंच जो कि 3 रुकनी होगा या 5 रुकनी होगा वो ही समाअत करेगा आईनी मुकदमात की, सदारती रेफरेंस की। और ये जितने भी मामला हैं आईनी व कानूनी जितने मामला दरपेश होंगे वो सिर्फ डिवीजन बेंच उसकी समाअत करेगा।
ये मामला सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अज खुद नोटिस का अख्तियार भी आपसे छीन लिया गया, आपको बेलगाम किया जा रहा है। आप जो एग्जेक्टिव के ऊपर अदलिया की, जुडिशरी का एक पावर थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जेक्टिव जो मर्जी करे। और इससे बढ़कर शब खून ये मारा जा रहा है कि काबीना जो भी फैसला कर ले, जो भी बिल मंजूर कर ले, उसको किसी भी फोरम पर, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना किसी जुडिशियल फोरम पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि काबीना मुल्क बेच दे, काबीना पाकिस्तान बेच दे, काबीना पाकिस्तान के किसी भी प्रोग्राम को सेल कर दे, PIA सेल कर दे, पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान के पास असासाजात हैं उनको फरोख्त कर दे, जो करना चाहे कभी ना मंजूर कर ले, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और इससे बढ़कर ये बात है कि इसमें इसी अमेंडमेंट में तकरीबन 26 अमेंडमेंट में लिस्ट 22 तरमीमात की जा रही हैं। और इसमें एक क्या है, कोई भी चीफ, सर्विस चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, फजाइया का चीफ, कोई भी चीफ जिसको नॉमिनेट कर लिया जाए या जिसकी अपॉइंटमेंट की जाए या जिसकी रीअपॉइंटमेंट की जाए, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा। यानी कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी फोरम पर जो चीफ्स की अपॉइंटमेंट है, फौज के, नेवी के, फजाइया के चीफ्स की जो अपॉइंटमेंट है, उनको किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये इख्तियार नहीं होगा किसी के पास। यानी कि उसको अपॉइंटमेंट किया जाए, रीअपॉइंटमेंट किया जाए, उनकी सर्विस बढ़ा दी जाए, इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और ना ही आर्मी एक्ट के तहत, ना ही किसी और तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पावर्स घटा दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को बे यारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। वो जो एग्जेक्टिव पर कंट्रोल था, यानी कि एग्जेक्टिव वो मामला नहीं कर सकती थी, वो अब अपनी मनमानी किया करेगी। वो मुल्क के लिए जो उनको बेहतर लगेगा वो करेगी। यानी कि वो अपने लिए जो बेहतर लगेगा वो करेगी। मुल्क के लिए तो 75 सालों से किसी ने बेहतर किया ही नहीं है। और जो किया जा रहा है, 26 अमेंडमेंट हो गई हैं इस वक्त आइन बने को, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं आइन बने को। आज तक की एक अमेंडमेंट भी अवाम के लिए नहीं की गई, अवाम के मफाद के लिए नहीं की गई। 26 की 26 अमेंडमेंट हुकूमतों ने अपने मफादात के लिए की हैं। और ये सब अमेंडमेंट हुकूमतें अपने मफादात के लिए करती रही हैं और करती रहेंगी। लेकिन अवाम के मफाद के लिए ना आज तक कोई अमेंडमेंट की गई है और ना ही की जाएगी। इससे बढ़कर क्या है और क्या किया जा रहा है? और आर्टिकल 63A में, आर्टिकल 63A कहता था कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट अपने पार्टी हेड की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट कास्ट करता है तो वो उसको डिसीट भी कर दिया जाएगा और उसका वोट भी शुमार नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बंदयाल की सरबराही में फैसला आया था। अब हो क्या रहा है कि उसका वोट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसको डिसीट किया जाएगा, लेकिन उसका वोट कंसिडर किया। अब मुनहरफ रुकन का ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 63A में जाकर उसका मुनहरफ रुकन जो होगा उसको डिसीट भी ना किया जाए, यानी कि उसका वोट भी शुमार होगा, उसको डिसीट भी ना किया जाएगा। यहाँ तक है। और इसके पीछे क्या है, इसका फायदा किसको होगा, ये आने वाले वक्त बताएगा। जो लोग, जो पावरफुल लोग ये अमेंडमेंट करवा रहे हैं, उसका इनका इस अमेंडमेंट का डायरेक्ट फायदा उन्हीं ही लोगों को होना है। आप देखिएगा किस तरह उन लोगों को फायदा होता है। और ये क्या, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की थी अमेंडमेंट आर्टिकल 63A में, लेकिन आज उनको उन अमेंडमेंट से दूर कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है। और इसका फायदा देख लीजिएगा आने वाले वक्त में, इसका फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो ये अमेंडमेंट करा रहे हैं, यानी कि पावरफुल लोगों को इसका फायदा होगा। पावरफुल लोगों के आगे ये MNAs MP टिकते नहीं है, ये सेनेटर टिकते नहीं है और इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इनके आगे टिकते हैं। फिर हो गया, इसके अलावा क्या किया जा रहा है, इसके अलावा किया जा रहा है कि दोहरी शहरियत वाला शख्स जिसके पास डबल सिटीजन है, जिसके पास 2 मुल्कों की शहरियत है, वो पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की भी शहरियत है और एनी अदर कंट्री की भी शहरियत है, और वो शहरी पाकिस्तान में आकर MNA या MPA या सेनेट इलेक्शन लड़ सकेगा। इससे पहले दोहरी शहरियत वाला शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। अब क्या होगा, दोहरी शहरियत वाला शख्स पाकिस्तान में आकर इलेक्शन लड़ सकेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद और जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर उसको दूसरे मुल्क की, यानी कोई इंग्लैंड की है, अमेरिका की है या एनी अदर कंट्री की उसके पास सिटीजनशिप है, शहरियत है, तो वो विदिन 90 डेज वो छोड़ देगा, यानी कि वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़ देगा और फिर परमानेंटली पाकिस्तान की शहरियत रखेगा। ये किसके लिए किया जा रहा है, ये डायरेक्ट ये जो की जा रही है, ये इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, ये होनी ही होनी थी। ये किसके लिए की जा रही है, ये की जा रही है नवाज शरीफ के बेटों की। इसका डायरेक्ट फायदा ही नवाज शरीफ के बेटों को, क्योंकि उसके बेटे हसन नवाज और हुसनैन नवाज पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए।
वो बरतानिया के शहरी हैं, बरतानिया के शहरी होने की वजह से वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान का कानून उन पर अप्लाई नहीं होता। जब वो पाकिस्तान में आएंगे, MNA बनेंगे या सेनेटर बनेंगे, और बनने के बाद वो अपने बरतानिया की शहरियत छोड़ देंगे, और जब वो पावर में होंगे तब शहरियत छोड़ देंगे, तब उन पर कानून नाफिज होगा। और ताकतवर पर पाकिस्तान में कोई कानून नाफिज ही नहीं होता। पाकिस्तान का कानून कहता है कि दूसरे मुल्क का कानून, पाकिस्तान का कानून दूसरे मुल्क के शहरी पर नाफिज नहीं होता। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अमीर शख्स पर, ताकतवर शख्स पर पाकिस्तान का कोई कानून नाफिज ही नहीं होता। ठीक हो गया। और फिर वो जब पावर में होंगे, यानी MNA या सेनेटर्स होंगे, फिर उन पर पाकिस्तान कानून नाफिज होगा, ताकतवर होंगे। दोहरी शरीयत के लिए ये अमेंडमेंट की जा रही है। ये सब अमेंडमेंट अपने मफादात के लिए की जा रही है, अपने लिए की जा रही हैं, और इसका फ़ायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर अवाम को कोई नहीं है। इसका फ़ायदा हुकूमत को है, और हुकूमत ये अमेंडमेंट अपने लिए कर रही है। हम अपने अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है, कौन सा शब्बे खून मारा जा रहा है, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। अल्लाह हाफ़िज़।